प्रभु, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। सबके पास एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है और मेरे पास दो दो है। मैं क्या करूँ प्रभु, मुझे रास्ता दिखा दो, नहीं तो मेरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। ये लड़का ठीक तो है? जय श्री कृष्णा। सच बोलूं तो मेरी जिंदगी यहीं से उलझनी शुरू हुई। आप सोच रहे होंगे ये सब अचानक कैसे हुआ, तो उसके लिए आपको शुरू से कहानी सुननी पड़ेगी। ये कहानी मेरी ही है। नाम राहुल शर्मा। जिंदगी सिंपल थी तब तक, पर मुझे तब नहीं पता था कि आगे चल के मेरी लव लाइफ एक बड़ी मुसीबत बनने वाली है। मेरी लव लाइफ एक बड़ी मुसीबत बनने वाली है। राहुल। और ये मेरी पहली गर्लफ्रेंड आद्या। साइड हटो, साइड। मेरे राहुल से दूर रहो तुम। और ये है मेरी दूसरी गर्लफ्रेंड कृति। हाँ, मेरी लाइफ सच में मुश्किल है। क्या तुम्हारा राहुल? आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों मुझसे ही प्यार क्यों करने लगे और ये सब शुरू कहाँ से हुआ, तो चलिए बताता हूँ। जी तुम ठीक हो? हाँ। अगर कुछ चाहिए हो बोल देना। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया कोई उसे समझता है। अजीब है। मुझे पता भी नहीं था। उसकी खामोशी में कुछ बदलने लगा था। अरे थैंक्स। कोई बात नहीं। उस वक्त मैं बस आगे बढ़ गया, पर उसके लिए ये सिर्फ मदद नहीं थी। राहुल, आज होमवर्क समझा दोगे? हाँ ठीक है। सर ने बोला था आज नोट सबमिट करने हैं। ओह हाँ। शायद उस दिन पहली बार उसने मुझे बिना कहे बचा लिया। आज मैंने ऐसा क्यों किया? मैं बस उसे बचा रही थी। उस दिन उसके दिल ने पहली बार मुझे लेकर सवाल पूछना शुरू किया। क्या मैं उसे पसंद करने लगी हूँ? हाँ, मुझे वो पसंद है। उस पल मुझे पता भी नहीं था कि किसी का दिल मेरी तरफ मुड़ चुका। रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब मैं क्या करता, मना भी नहीं कर पाया, और पता है क्या, मैंने भी हाँ हाँ बोल दिया। लॉक देख रहे हैं? मेरे हो। ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया? और आप सोच रहे होंगे कि बस यही लव स्टोरी है। नहीं भाई, ये तो सिर्फ एक कहानी थी, दूसरी वाली अभी बाकी है। हैप्पीनेस। शायद रुको, मैं कहाँ फंस गया हूँ? एक तरफ आधारिया, और अगर मैंने तो शौक में हाँ बोल दी, ये रिलेशनशिप हैंडल कैसे करूंगा? बस सब नॉर्मल रहे तो ठीक है। पहुंच जाओ शांति से। कौन है? मिस किया मुझे? कृति, तुम सच में आ गई हो? और नहीं तो क्या, मैं एलियन हूँ क्या? वैसे हीरो साहब, हाइट तो बढ़ गई, दिमाग भी। पागल हो क्या? एक और एंट्री हो गई मेरी लाइफ में, और ये वाली। यहाँ रहने वाली हो? क्यों? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। मोने दे, बस कुछ दिन की बात है। नहीं यार, अब मैं यही रहूंगी। पापा का ट्रांसफर हो गया। परमानेंट। परमानेंट? बड़े होकर हम साथ रहेंगे। हाँ, पक्का। मैंने तो मजाक समझा था। क्या हुआ? इतने चुप क्यों हो? अगर उसे याद हुआ तो। ये वैसे राहुल, कहीं तुमने गर्लफ्रेंड तो नहीं बना ली? ये कैसे पता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना घबरा क्यों रहे हो? मैं डर बिल्कुल नहीं। रिलैक्स राहुल, मजाक कर रही थी। लगता है उसे याद नहीं। अरे राहुल, मैं थोड़ी ना कुछ कहूंगी। तुम्हारी लाइफ है, तुम जैसे चाहो वैसे जियो। तो उसे सच में याद नहीं? शुक्र है, बचपन वाली बात शायद भूल चुकी है। वैसे तुम्हारा घर अब कहाँ है? क्यों? वही तो, तुम्हारे घर के सामने। क्या? जो घर खाली था ना, पापा ने ले लिया। अब तो हम रोज मिलेंगे। रोज?
अच्छा ही है ना, अब हम दोनों ज्यादा टाइम साथ रहेंगे। ज्यादा टाइम मतलब? डेली एक दूसरे को फिर से जानने का मौका मिलेगा। क्या कहा तुमने? अरे कुछ नहीं, वैसे तुम्हारी स्कूल लाइफ कैसी चल रही है? हाँ सब ठीक। वैसे घर चलोगी? मम्मी से मिल लो। नहीं, मैं सुबह ही आई थी। क्या? आज शिफ्ट हुए ना, सुबह आंटी से मिली। उन्होंने बोला तुम स्कूल गए हो। मतलब मम्मी को पता है? इसीलिए सोचा स्कूल से आते वक्त सरप्राइज करूं। कल मिलते हैं राहुल। अब तुम सिर्फ मेरे हो? हाँ? वो कौन थी? मेरे राहुल को कौन हक कर रही थी? कल कृति। हाँ राहुल, तुम मिले कृति से? हाँ मिला था। तुम्हारी बचपन की दोस्त है बेटा? बस इतना ही पता है ना मम्मी। बेटा, और एक बात सुन लो, वो बचपन की बात थी जहाँ तुमने खूब उसके साथ टाइम बिताए, लेकिन अब मुझे कुछ ऐसा वैसा ना सुनने को मिलेगा। तुम समझे मेरी बात? मैं तो गया। जी मॉम। कैसे लग रही हूँ मैं राहुल? ये मेरे स्कूल यूनिफॉर्म में? तुम मेरे स्कूल की यूनिफॉर्म में क्यों हो? डरे हुए और हैरान हो क्या? क्योंकि अब से मैं भी तुम्हारे स्कूल जाऊंगी साथ में। मैंने जो बोला याद है ना तुमने? इतना चुप क्यों हो? कुछ नहीं, मुझे देखकर नर्वस हो क्या? बस अनएक्सपेक्टेड था। अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगा। कौन है ये? राहुल सिर्फ मेरा है, तुम्हारा नहीं। क्यों? राहुल ऐसा नहीं। मुझे कोई बचाओ! राहुल को इम्प्रेस करके ही रहूंगी, तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। तो यहाँ से ये सब शुरू हुआ, अब देखते हैं आगे क्या होता है। मेरी जिंदगी खत्म। अरे यार, मंदिर में सारे लोग मुझे ही देखने लगे। अब मैं क्या करूं? बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त और थोड़ा पागल किस्म का। नाम है इसका आकाश। राहुल, मैं आ गया यार। अरे अब तेरा तबीयत कैसा है आकाश? हाँ, अब मैं ठीक हूँ, लेकिन तू पहले ये बता, तेरी दो बंदी कैसे बन गई यार? मैं जब से 9 महीने स्कूल नहीं आया और तूने ये सब भी कर लिया मेरे बिना। अरे ऐसा नहीं है, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। कैसी मुसीबत? एक क्लासमेट वाली लड़की और एक बचपन की दोस्त, दोनों ने अपने दिल की बात कह दी और दोनों यही स्कूल में हैं। अरे यार, तेरा तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों को एक भी नहीं मिलती और तुझे दो। उनमें से एक मैं रख लूं क्या? अबे साले, जान ले लूंगा तेरी। अरे यार, इतना गुस्सा नहीं। पागल है तू। क्या तुझे आद्या खुद आकर प्रपोज कर गई? मुझे क्यों नहीं कोई प्रपोज करता? अबे पागल, सही चला साइकिल। राहुल, मतलब तेरी जो बचपन की दोस्त थी, हम हमेशा साथ रहेंगे, फिल्टर लगाकर बोल रही थी ना, वो वापस आ गई। और तुम्हारा वो बचपन वाला प्रॉमिस भी याद है क्या? ये मेरी लाइफ खतरे में है और तुझे ये सब मजाक लग रहा है। हाय नहीं। अरे तो सिंपल है, दोनों में से चुन ले। अरे ये थोड़ा मुश्किल है। अब ये मत कहना कि तुझे दोनों पसंद है। हाँ यार। क्या? अरे तेरी मम्मी को तो ये सब पता नहीं है ना? नहीं यार, राहुल, मुझे कोई ऐसा वैसा बात सुनने को नहीं मिले। अगर उन्हें आध्या और कृति के बारे में पता चला तो मेरा खेल खत्म। चल देखते हैं आखिर कौन है ये कृति। आध्या को तो मैंने देखा है, लेकिन कृति पहली बार देखूंगा।
तो दोस्तों ये था हमारा एपिसोड 1। राहुल की लाइफ अभी से फुल डेंजर मोड में है। 2 लड़कियां, एक बेचारा राहुल और ऊपर से मम्मी की वार्निंग। अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट में बताओ तुम राहुल होते तो क्या करते, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अब मैं जा रहा हूँ सोने क्योंकि राहुल से ज्यादा थक गया मैं।